अक्स ए खुशबू हूँ, बिखरने से रोके ना कोई, और जो बिखर जाऊँ तो मुझको समेटे ना कोई। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के टाउन हॉल में, और आज समूचा देश यहाँ पहुँचा हुआ है। अब देश कैसे पहुँचा है वो भी बताती हूँ। आज धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा मार्गदर्शन 3.0 कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जितने भी प्रतिभावान स्टूडेंट्स हैं उन सबको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका फ्यूचर ब्राइट कैसे हो, उन्हें एडमिशन कहाँ लेना चाहिए, इसके लिए भी गाइड किया जा रहा है। हमारे साथ मेवाड़ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सर हैं, और आज बात करेंगे कैसे राजस्थान की खुशबू जो है झारखंड तक आई है, और साथ ही साथ झारखंड के बच्चे जो राजस्थान पहुंच रहे हैं, सर के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है, सब जानेंगे हम। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसा लगा कोयलांचल? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा है। इससे पहले आए थे कभी? मैं पहले भी आया हूँ एक बार धनबाद। एक बार आए हुए? जी जी। सर, बच्चों को आपने देखा सारे? हाँ, हमारे यहाँ झारखंड के लगभग 500 बच्चे पढ़ के जा चुके हैं अभी भी यूनिवर्सिटी में। हाँ, ओके। और 167 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, 167। ओके। हाँ। इस बार सर बच्चों का कैसा रुझान आपको नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा, बच्चे बहुत उत्साहित हैं। यहाँ के बच्चे बहुत सिंसियर है, बहुत मेहनती है, और जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। जी जी। और हम उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। उसमें उनकी फ़ीस सबसे बड़ी समस्या होती है फाइनेंशियल, तो हमने 50% से लेके 60, 70, 80, 90 और 100% तक स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं। जी जी जी। झारखंड के मेरे पास 3 बच्चे ऐसे हैं जो 100% स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं। जो मतलब पूरी पढ़ाई उनका रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस कुछ भी नहीं ले रहे हैं हम उनसे। ओके। जो बच्चा 95% या 90% से ऊपर का है, जी जी, वो अभी भी हमारे यहाँ आ सकता है, हम उससे कुछ भी नहीं मांगेंगे। अच्छा, मतलब बस आपको पढ़ना है? आपको पढ़ना है और अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, बस। सर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई अभी हो रही है, कोर्सेज जो ऑफर्ड हैं, उसके बाद आगे कैंपस प्लेसमेंट की भी कोई सुविधा? हाँ बिल्कुल, अभी हमारे पास जो कोर्सेज हैं उसमें इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, लॉ है जी, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, एजुकेशन है, सारे कोर्सेज हैं। मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के बच्चे जा सकते हैं, और सब टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद नौकरी मिलती है। हमारे यहाँ हर साल 300 कंपनियाँ आती है बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हमारे यहाँ फ्री कोचिंग होती है। जो पहले साल से बच्चे का जो रुझान होता है उसके हिसाब से हम उसको कोचिंग देना शुरू कर देते हैं। जी जी सर, और बातें करूँगी, इस तरफ आ जाएं, आपके चेहरे पर धूप आ रही है। सर, झारखंड जो है, क्योंकि बच्चे जो हैं, आप काफ़ी रियायत भी दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है रीचिंग टू अनरीच्ड एंड सर्विंग पोरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कि जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ जाके हम बच्चे लेके आते हैं जी। झारखंड के सुदूर गाँव से हम बच्चे लाते हैं, बिहार के सुदूर गाँव से, छत्तीसगढ़ के सुदूर गाँव से, जम्मू कश्मीर के सुदूर गाँव से, नॉर्थ ईस्ट के सुदूर गाँव से हम गरीब बच्चे लाते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाते हैं, उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं और अंतोगत्वा उनका अच्छा प्लेसमेंट कराते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर सरकार भी हमारा सहयोग करती है। 50% पैसा सरकार देती है, अच्छा 50% हम देते हैं जी जी। और बच्चा पढ़ता है। बिल्कुल, बहुत नेक काम है सर। बच्चे जो यहाँ पर आए हुए हैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बहुत से बच्चे वो वैसे भी होते हैं जो हाई मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, परसेंटेज अच्छा नहीं होता है। आपने अपनी स्पीच में कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए कोई दूसरी लाइन हो सकती है। क्या कहेंगे, और आपका खुद का अनुभव जीवन को लेकर, पढ़ाई में आप कैसे थे और कैसे इस तरफ आए? पढ़ाई में देखिए, शुरू में पहली से 8वीं कक्षा तक मैं 2nd क्लास का स्टूडेंट था, यानी कि 50-55% ही मार्क्स लाता था। 9th क्लास से मैंने फर्स्ट डिवीज़न लाना शुरू किया, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है ना जी, ये कोई बच्चे का रियल असेसमेंट नहीं है। रियल असेसमेंट बच्चा फील्ड में कैसा काम करता है। बिल्कुल, बहुत टॉपर्स हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो एक छोटी मोटी नौकरी लेकर ही रह जाते हैं जी। और जो बच्चे कुछ नहीं किए, कॉलेज में भी डफर रहे, स्कूलों में भी डफर रहे, खेलने कूदने में भी उनका दिमाग ज़्यादा रहा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो वो बहुत बड़े आदमी बन गए। चाहे वो अच्छे ठेकेदार बन गए, अच्छे सेल्समैन बन गए, अच्छे ट्रांसपोर्टर बन गए, उन्होंने बड़ा काम किया, और आज की डेट में वो उन पढ़े लिखों को नौकरी रख रहे हैं।
जी 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 बिल्कुल। तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी बच्चा, मैंने कहा ना आपको, जी एक कोर्स वो करो जो अपने मन का हो, जी और एक कोर्स वो करो जो माँ बाप कहे। जी माँ बाप कहेंगे भाई ये कर लेगा, अच्छा जी ये कर लेता हूँ, लेकिन एक मैं ये करूँगा जो मेरे मन का है। जी जी जो मन का कोर्स है वही उसको आगे बढ़ा देगा। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, 50% नंबर आने चाहिए बस। 50% वाला बच्चा मैं अच्छा बच्चा मानता हूँ। जी जी और फिर तीसरी बात, अभी जो एक और सबसे बड़ी बात है वो है सर्वांगीण विकास की। जी आज के ज़माने में सिर्फ बुक वॉर्म होने से बात नहीं बनती, किताबी कीड़ों से काम नहीं बनता। जी उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए उसका। वो हर काम को करने में, वो खेल में भी अच्छा हो, शरीर से भी अच्छा हो, दिखने करने में भी अच्छा हो, पढ़ाई भी ठीक करता हो, तो फिर वो कामयाब है। जी 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 इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, कब किसकी किस्मत चल जाए और कब किसका दिमाग चल जाए ये आप कभी नहीं कह सकते, ये तो भगवान ही जानता है। बिल्कुल बिल्कुल सर हैं कोई, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सर पढ़ाई आपको ध्यान है आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया था। बिल्कुल जी वो एक डल बच्चा था, उसकी माँ ने उसको घर पे ही पढ़ाया जी और वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। तो बिल्कुल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर पढ़ाई टेंशन का मामला है या मस्ती का मामला है? पढ़ाई को अगर आप बोझ बनकर करोगे तो वो टेंशन का मामला है, और पढ़ाई को हंसते खेलते करोगे तो वो मस्ती का मामला है। ओके सर, बिहार झारखंड में एक कॉन्सेप्ट है, सरकारी नौकरी नहीं लगी मतलब आप काम के नहीं हो। कैसे इस माइंडसेट से बच्चे बड़े प्रेशर में रहते हैं, कैसे इससे निकले? सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है जी बल्कि मैं कहता हूँ जो सबसे ज़्यादा डरपोक और भीरू लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं। जी ओके जी क्योंकि वो तो सरकार से बंधे हुए होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाते। जी सिर्फ सरकारी कानून ही उनके दिमाग पे रहते हैं। कहीं मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, कहीं मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, कहीं मैं ये हो जाऊंगा, इसलिए वो खुलकर काम भी नहीं कर पाते। जो सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। जी 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 और आज के ज़माने में सरकारी नौकरियां सबको मिल भी नहीं सकती हैं। जी इसलिए आप सफल बनो लाइफ में, कुछ करने काबिल बनो। देखिए, ऊबर है, जी जी ओला है, इनके पास एक भी गाड़ी नहीं है और ये दुनिया की गाड़ियाँ चला रहे हैं। बिल्कुल हैं, जी, ये तो जी। दिमाग है ना, आइडिया से काम कर रहे हैं। जी 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 हैं जो आपका ये जो है ओयो, इसके पास अपनी होटल है कोई? हैं, मेक माई ट्रिप के पास अपनी कोई होटल है? नहीं है। वो दुनिया की होटलों को चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आइडिया दिमाग का खेल है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। बिल्कुल। सर एक बात और पूछूंगी, यहाँ पर जो खान पान है आपने टेस्ट किया क्या झारखंडी कुछ खानों को? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ पे खाना। ओके, बहुत अच्छा लगता सर है। यहाँ पर धुसका खाते हैं, मतलब जो पर्टिकुलरली झारखंड के लोग हैं धुसका खाते हैं, पिट्ठा खाते हैं, और वहाँ तो दाल बाटी चूरमा चलता है। और क्या क्या खिलाएंगे आप बच्चों को? बच्चों को वहाँ का राजस्थानी खाना सारा खिलाएंगे, सारा टेस्ट कराना है। ऐसे टेस्ट कराना है, और चावल भी उनको खिलाएंगे, जो कि चावल उनको बहुत पसंद है। जी, चावल भात और दाल वो उनको देंगे हम जरूर, सब मिलेगा, मतलब स्वाद झारखंड का भी बना रहेगा। बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपको झारखंड के बच्चे सुन रहे हैं, बिहार के भी बच्चे सुनेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्या कहेंगे उनसे? उनके मम्मी पापा भी सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, बिहार झारखंड ये पहले तो एक ही था, जी। फिर अलग बन गया। जी। इन बच्चों में एक खासियत मैंने देखी है कि ये बच्चे हर वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जी दूसरा, मेहनती बड़े होते हैं, इन्हें आगे बढ़ने की चाह होती है। बस इनमें अगर एडजस्ट करने की ताकत है और आगे बढ़ने की चाह अपनी ज़िंदा रखें, जी। वो जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे।